दो बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक, सलमान खान के मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। किस लिए गिरफ्तारी हुई है, कौन सा बड़ा मामला है जिसमें बहुत बड़े तरीके से बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आपको बताएंगे। लेकिन एक तरफ ये भी आपको बताएंगे कि कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक क्यों अब जमानत के लिए, एक दिन के लिए जमानत की भीख मांग रहे हैं। पंजाब के बड़े गायक सिद्धू मूसेवाला का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के द्वारा जब उनको हत्या करी गई, गोलियों से भूना गया, ताबड़तोड़ गोलियां चली और उनके थार पे किस तरीके से हमला हुआ और उनकी मौत हो गई, तब से कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा पूरे देश में है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई के ही करीबी सचिन बिश्नोई ने जो बात कही, इससे पूरा देश सन्न है। उन्होंने कहा कि मैंने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। यह बात जब से सामने आती है तब से पूरे देश में हड़कंप मच जाती है। सिद्धू मूसेवाला के फैंस पूरी तरीके से आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन अब आपको मैं यहां पे बता दूं कि इन सब मामले में भी सलमान खान को क्यों घसीटा जा रहा है। सलमान खान का ऐसे भी कंट्रोवर्सी में बहुत ही करीबी नाता रहा है। जब इनकी छोटी छोटी चीजें कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन सकती है तो ये इतना बड़ा बखेरा जो खड़ा हुआ है, इसमें कैसे नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। जब सलमान खान एयरपोर्ट पे कोई पुलिस इनको रोक देता है तो वो पूरी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। सलमान खान शादी नहीं कर रहे हैं, उसमें कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जब नाम आए तो फिर कैसे नहीं सलमान खान का नाम आएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों बैंड स्टैंड में, जहां पे गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिस तरीके से सलमान खान के गार्ड को एक धमकी भरा पत्र लिखा गया था और खत दी गई थी, सलीम खान जो कि सलमान खान के पिताजी हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक के निकलते हैं और घर लौटते हैं तो वो गार्ड उनको वो खत देता है और उस खत में लिखा होता है कि जैसा हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ था अब वैसा ही हाल सलमान खान और सलीम खान का होगा। उसमें जीबी और एलबी ये 2 नाम थे और इन दोनों नाम के बारे में आपको बता दूं कि एक गोल्डी ब्रार और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई स्पेशल सेल में उनकी कस्टडी है, उनसे पूछताछ चल रही है, दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले में ज्वाइंट सीपी ने भी मुलाकात करी सलमान खान से, सलमान खान के फैमिली से। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलीम खान और सलमान खान के घर जाकर के उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन अब जो खत लिखा गया था और उस खत में किसने ये धमकी भरे पत्र लिखे हैं, अब उनका नाम आ गया है। उन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो गिरफ्तारी किन्होंने करी, दिल्ली पुलिस ने। फिलहाल दिल्ली के स्पेशल सेल ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको तीनों के नाम बताता हूं। और नवी मुंबई के वासी से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। सुबह के 7:30 से 8 बजे के बीच में यह खत बेंच पे रखी मिली थी। गार्ड को यह खत मिली है और जब यह खत मिलती है सलीम खान को और उसमें सलमान खान का भी जिक्र होता है और यह भी कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के जैसा हाल कर दूंगा। ये इसके मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन ने एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया। अब आपको बता रहा हूं कि वो तीनों नाम कौन से थे। पहला नाम रजत जाट, दूसरा सुमित बिठोरी और तीसरा अमित छोटा। सलमान खान को जैसे बिश्नोई गैंग से धमकी मिला है, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर सलमान खान को बिश्नोई गैंग के तरफ से ये धमकी भरा जो खत मिला है, इस पे अब क्या एक्शन लेगी सरकार। सरकार तो एक्शन ले रही है, महाराष्ट्र पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी, लेकिन उनके अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड भी हैं और सरकार की तरफ से भी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। तो इन तमाम चीजों की जो सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, क्या इन तमाम चीजों पे सलमान खान की सुरक्षा बढ़ पाएगी, ये अहम सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी उठता है कि कहीं ना कहीं इतने प्राइवेट सेक्टर के बॉडीगार्ड प्लस मुंबई पुलिस के बॉडीगार्ड, ये तमाम लोग सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे फिर पड़े हुए हैं। सलमान खान धमकी मामले में जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों को दिल्ली जांच एजेंसियां ने बुला करके वहां उनसे पूछताछ कर रही है और ये पूछ रही है कि किस
बिश्नोई गैंग से आप मिले हुए हैं या फिर बिश्नोई गैंग के द्वारा कहा गया है कि आप सलमान खान को धमकी दीजिए, आप किस गैंग से जुड़े हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। और पूछताछ में क्या खुलासा होता है आपको जरूर बताऊंगा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने यह कभी नहीं सोचा था कि आने वाला समय जो है वो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ कि मुझे एक दिन की जमानत के लिए विशेष अदालत में जाकर के जमानत की अर्जी डालनी पड़ेगी। लेकिन अभी उनकी स्थिति सच में ऐसी हो गई है कि एक दिन की जमानत के लिए उनको अर्जी डालनी पड़ रही है। ऐसा क्यों आखिर एनसीपी के नेता नवाब मलिक एक दिन की जमानत के लिए भीख मांग रहे हैं, ये आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव 10 जून को है और विशेष अदालत में इन्होंने एक दिन की जमानत के लिए अर्जी डाली है ताकि राज्यसभा में 6 सीटों में जो ये वोट दे सकें। तो इसके लिए इन्होंने जमानत की अर्जी डाली विशेष अदालत में, जिसकी सुनवाई जो है 8 जून को होने वाली है। लेकिन 10 जून को राज्यसभा चुनाव है और क्या अब विशेष अदालत जो है वो एनसीपी नेता नवाब मलिक के जमानत पे अर्जी पे सुनवाई करेंगे? ये अपने आप में अहम सवाल है। जेल में बंद टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार नवाब मलिक बार बार अपनी जमानत को लेकर के एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अपनी जमानत को लेकर के महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इसी तरह की कुछ अर्जी डाली थी कि राज्यसभा चुनाव में वोट दे सकूं। लेकिन क्या यह तरीका सही है? एक नेता 100 करोड़ के वसूली कांड में जेल में बंद है। एक नेता दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदने हड़पने, ये तमाम आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। टेरर फंडिंग के भी आरोप लगे हुए हैं। ये तमाम आरोप लगने के बाद भी क्या विशेष अदालत जो है इनको राज्यसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत देगी? यह अपने आप में एक बहुत ही अहम सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी उठता है कि अगर आज इनको यह छूट दी जाती है तो कल को और भी नेता अपने मुंह को खोल करके आ जाएंगे और कहेंगे कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को जमानत मिली तो मुझे भी चाहिए। विशेष अदालत बहुत ही सोच समझ करके, जानबूझ करके अपने फैसले सुनाएगी। उसके लिए उन्होंने 8 जून का वक्त लिया है और उस दिन ही फाइनल फैसला होगा कि नवाब मलिक को, अनिल देशमुख को एक दिन की जमानत राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो अब उस वक्त ही पता चलेगा 8 जून को। फिलहाल नवाब मलिक को जमानत की याचिका की आश जो है वो छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।